Hello guys, I welcome you all in this lecture series of class 9th mathematics. Today we are discussing some properties related to the exponents and power in rational numbers. Okay, so पहली प्रॉपर्टी आपकी ये है कि a की पावर m मल्टीप्लिकेशन में a की पावर n. ओके, तो यहाँ पर a की पावर m और a की पावर n जब बेस सेम होते हैं तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है. ठीक है, तो इसका ये आंसर है कि a की पावर m प्लस n हो जाएगी. तो पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी जब हमारे बेस सेम रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है. आइए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि a की पावर m के ऊपर भी एक कोई पावर है n. ठीक है, तो वो जो a की पावर जो m है और जो उसके ब्रैकेट्स के ऊपर जो a की पावर m की पावर जो एक और पावर है वो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगी. ठीक है, ये a की पावर mn बन जाएंगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी. अब यही चीज़ जब डिवीजन में होती है, जब बेस सेम होता है तो हमारा पावर्स माइनस हो जाती हैं. जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमारी पावर ऐड होती हैं तो डिवीजन में हमारी पावर माइनस हो जाती हैं. ठीक है, और तब क्या होगा जब हमारी पावर सेम होंगी और बेस अलग होंगे तो क्या होगा कि हम लोग जो बेस को एक साथ लिख लेते हैं और पावर्स को एक बना के सेपरेट में होल के पावर लगा देते हैं. ठीक है, जैसे कि a की पावर m, b की पावर m, तो ए बी की पावर होल m हो जाएगी. ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके बेसिस पे हम लोग कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे. आइए देखते हैं. अब ये पहला एग्जांपल कह रहा है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लिकेशन में 2 की पावर 1/3. अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी 1 लग रही है जिसमें क्या है कि बेस सेम है, पावर्स अलग हैं. तो सिंपल सी बात है, इनके पावर्स को अलग आप ऐड कर लो या तो आप 2 के पावर्स में शो करके ऐड करके दिखा दो तो कोई टेंशन नहीं. ये 2/3 प्लस 1/3 3/3 हो जाता है जिससे कि 1 आ जाता है, तो 2 की पावर 1. ठीक है, ये हमारा आंसर है, वेरी सिंपल. और ये सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 की पावर 1/5 का होल 4. ठीक है, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं और m और n 1/5 और 4 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 1/5 इंटू 4 क्या होगा, 4/5. तो ठीक है, तो ये 3 की पावर में 4/5. ठीक है, और ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में हमारी प्रॉपर्टी थर्ड लग रही है, ये वाली a की पावर m. जब हमारा बेस सेम रहता है और पावर्स अलग रहती है तो डिवीजन में हमेशा माइनस होता है. ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमारा प्लस होता था, डिवीजन में हमारा माइनस होता है. तो 1/5 माइनस 1/3 करेंगे तो -2/15 हो जाएगा. ठीक है, अब इसका आंसर आ रहा है कि 7 की पावर में -2/15. ठीक है, ये हमारा आंसर है. अब ऐसे ही चौथा पार्ट हमारा ये कह रहा है कि 13 की पावर 1/5 और 17 की पावर 1/5. यहाँ पर क्या है कि ये प्रॉपर्टी 4 है, जब हमारे बेस अलग होते हैं और पावर सेम होती हैं तो हम लोग बेस को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 13 इंटू 17 221. ठीक है, और उसके जो पावर में है वो हम लोग लगा देते हैं 1/5 एज इट इज. ठीक है, तो वेरी सिंपल, ये आपको समझ में आ गया होगा. प्रॉपर्टीज के बेस पे हमारे एग्जांपल्स हैं. ठीक है, अब आइए हम लोग एक्सरसाइज 1.6 की तरफ बढ़ते हैं. एक्सरसाइज 1.6 भी का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हमें फाइंड करना है, हमें इवेल्युएट करना है इस क्वेश्चन को. ठीक है, तो ये यहाँ लिखा है 64 का 1/2. ठीक है, ये पावर 1/2 मीन्स मतलब अंडर रूट. तो 64 का अंडर रूट क्या होता है कि 8 इंटू 8, उसका अंडर रूट क्या होगा 8. ठीक है, 64 8 8 जा 64 होता है, तो 2 बार 8 आया, रूट से एक 8 बाहर निकल जाएगा पेयर के तरीके से, तो फिर ये 8 आ जाएगा हमारा. ठीक है, तो ये 1/2 रूट ही होता है और कुछ नहीं होता. ठीक है, अब यहीं पे 125 की 1/3, जैसे कि हमें 64 में 2 पेयर निकालने थे क्योंकि 1/2 था. अब 125 में हमें 3 सेम निकालने हैं. ठीक है, जैसे यहाँ 1/3 है तो यहाँ पर हमें पता है 125 किसका मल्टीपल होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5. अगर इसको हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा. ठीक है, तो अब ये 3 बार हमें निकालना है, तो कोई भी एक बार निकाल लो. ठीक है, तो 5 आ जाए. ठीक है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, एक 5 आ गया बाहर. ठीक है, तो 125 1/3 को हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं 5 से, आंसर. ठीक है, अब यही क्वेश्चन नंबर 2, 9 की पावर 3/2. ओके, तो 3/2 क्या होता है कि सबसे पहले आप इसको इवेल्युएट करने के लिए आप एक चीज ये देखेंगे कि 1/2 आ रहा है,
पहले डिनोमिनेटर का सॉल्व करो, ऊपर न्यूमरेटर अलग कर दो। तो 9 की पावर 1/2 पहले कर लो और 3 को अलग रख दो, ठीक है, क्योंकि होते तो ये मल्टीप्लाई है, हम लोग प्रॉपर्टीज के हिसाब के देखे हैं, हम लोग ये सेकंड प्रॉपर्टी देखी है, अभी भी ये फॉर्म होता है, तो हम लोग अगर ये हमें गिवन है तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग इस वाले में हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया मैंने। तो 1/2, 9 का 1/2 मतलब रूट, 9 का रूट क्या होता है 3, 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो सिंपली वी गॉट आवर आंसर, ओके। अब ऐसे ही 125, 125 का 1/3 हमें पता है क्या होता है, अभी हमने प्रीवियसली देखा है प्रीवियस पार्ट्स में कि 5 होता है, ठीक है। हम आपको फिर से बता दे रहे हैं 125 का फैक्टर होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, हमें 3 बार चाहिए तो 5 आ गया। अब बचा -1, -1 को लगा दिया, -1 जब आता है किसी चीज में तो उसको रेसिप्रोकल से लिख दो तो वो +1 बन जाता है। तो यहाँ पर 1/5 की पावर 1 हो गई, ठीक है, ठीक है। अगर यही उसको ऊपर ले जाओगे तो 5 की पावर -1 हो जाएगी। और यही सेकेंड थर्ड पार्ट है हमारा। थर्ड पार्ट में क्या है कि 16 की पावर 3/4, तो अब यही फिर फॉर्म आ गया वैसे ही। 3 को अलग कर लो, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। 16 की पावर 1/4, 3 को अलग करेंगे तो 1/4 ही तो होगा, मतलब अलग मीन्स कि उसको थोड़ा हम लोग शफल कर देंगे, मतलब एक तरीके से बात वही रहेगी, हम लोग लिखने का तरीका अलग होगा, बस 1/4 और 3 है, ठीक है। 16 का 1/4 हमें पता है 2 की पावर 4 हमेशा 16 होती है, तो 16 का हमें 4 बार निकालना है, 4 ऐसे सेम फैक्टर्स लाने हैं और उसका एक बनाना है, ठीक है। तो 2 की पावर 4 मतलब इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा 16 है, तो हमें 4 बार 4 को अंदर लाना है, ला दिया, इसका एक पेयर बनाना है क्योंकि 1 है, तो ठीक है, इसका 2 हम बाहर ले आए। आपको ये पता ही होगा, कोई टेंशन नहीं, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ये है पर इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन यही होती है, ठीक है। 1/4 मतलब 4 पेयर बनाओ, 4 पेयर सॉरी नहीं 4 क्वाड बनाओ, उसमें से वही सेम चीज एक बार निकाल दो, ठीक है। तो वही 4 बनाए, उसका एक बार निकाल दिया पूरा, ये वही हो जाता है 2। अब बचा 3, 2 की पावर 3 8, तो हमारा ये सिंप्लीफाई हो गया। ऐसी ये सारे क्वेश्चन है, अगर आप अपनी एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो सिंपल है। और इसका जो फोर्थ पार्ट है वो होमवर्क है आपका, मैं आपको होमवर्क भी देते चल रहा हूँ, बहुत सिंपल है वो फोर्थ पार्ट, आप बहुत आसानी से कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। और ये अब आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई करना है हमें, वही चीज है जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको इनिशियली समझाई थी इन द बिगनिंग ऑफ द लेक्चर, ओके। तो 2 की पावर जब बेस सेम हो तो क्या करते हैं, हम लोग पावर्स को ऐड कर देते हैं, 2/3 + 1/5 क्या होगा 2, 13/15, ठीक है, सिंपल है, समझाने की कोई जरूरत नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 1 लग रही है इसमें। अब यहाँ पर भी समझाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि बेस सेम है और डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन पावर एट डिवीजन में जब बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, 1/2 - 1/4, तो 11 की पावर 1/2, इसको आप √11 भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। आइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, है ना, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो ये क्या कह रहा है 1/3 की पावर 3 का होल 7, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, 1/27 कर दो, 3 की पावर 3 क्या होता है 27, तो अपॉन 7, इससे हमारा कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ठीक है, पर हम लोग ये आंसर दे सकते हैं। पर यहाँ पर क्या है कि अगर हम 3 को ऊपर ले आए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में तो माइनस में पावर आ जाती है, 3 की पावर -3। अब यही हमारा जब ये और ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 की पावर -21, तो ये हमारा एक और सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, ठीक है। हमारा ये प्रॉपर्टी 3 है, ठीक है, वही काम है, बेस दो पावर्स लगी हैं, होल के भी होल पावर, ठीक है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे वो लिखा था a की पावर m, फिर ब्रैकेट में हमारा क्या था n, तो हमने क्या लिखा था a की पावर, ठीक है, हमने क्या लिखा था a की पावर m इंटू n, ये लिखा था हम लोगों ने, ठीक है, वही चीज है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके। सो आप इस चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िएगा, पूरे लेक्चर्स हमारे जितने भी 14 लेक्चर्स हैं आप अच्छे से देखिए, आपको बहुत अच्छे से नंबर सिस्टम समझ में आएगा।
ठीक है, जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और वैसे ही चलते चलते हमारा ये 9th का मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा बहुत इजीली तरीके से विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ओके, सो आप इस वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है, लोगों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे। ओके, बाय।